हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। तो आज मेरे साथ में एक भाई है, अहद भाई। और अहद भाई कैसे हो? बढ़िया। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से। लखनऊ उत्तर से। प्रदेश, आप दुबई इंडिया। कब आए? मैं आया था दुबई वही लगभग 14 तारीख के आसपास। लगभग आज से हो गए होंगे 20 दिन हो गए होंगे। किस जॉब के लिए आप आए थे दुबई? मैं एज अ अकाउंटेंट इंडिया में काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी अकाउंटेंट के लिए ही आया था। इंडिया में मतलब कितना दिन आपका एक्सपीरियंस है? मुझे अराउंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी सीए फर्म में। तो मैं 2 साल से अराउंड वही सीए फर्म में काम कर रहा था एज एन अकाउंटेंट। तो अच्छा, वहाँ पर मतलब कौन सा आप पढ़ाई किए थे? वहाँ पे मेरा बेसिक वही 12th था। उसके बाद वही मैंने बैचलर्स किया, वही बीकॉम। हाँ। फिर वो मेरी पढ़ाई ग्रेजुएट हो ही गया था। फिर उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लिया सीए फर्म में। अच्छा, वहाँ पर सैलरी कितना था आपका इंडिया में? वहाँ पे अराउंड मेरी सैलरी वही 20,000 के समथिंग थी। अच्छा, वहाँ पे मतलब इंडिया में अकाउंटेंट जॉब लेना इजी है या फिर बहुत मुश्किल है वहाँ पे? इंडिया में अकाउंटेंट की जॉब लेना इजी तो नहीं है। अच्छा। ये है कि आपको स्किल्स होगी और एक्सपीरियंस होगा तो आपको लोग रखेंगे। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ अकाउंटेंट नहीं रखते, उनको जीएसटी चाहिए होता है, इनकम टैक्स चाहिए। प्लानिंग कैसे किए थे कि दुबई आना है? क्या सोचे थे मतलब दुबई के बारे में? भाई मैं जो है काफ़ी दिन से मतलब वीडियोस देख रहा था आपकी अच्छा। कि अकाउंटेंट के लिए, और फिर कमाना भी ज़्यादा था, थोड़ा समय हाँ। भी कम था। कम का मतलब मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे उसके वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि इसलिए दुबई जाके अकाउंट्स में जॉब लेना ज़्यादा इजी रहेगा कि कोई मतलब यहाँ से वीज़ा बता दे। फिर जब नहीं समझ आया तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था इंस्टा पे। तो फिर आपने बताया कि विज़िट पे आना पड़ेगा, यहाँ से जवाब मिलेगा। कितने मंथ का विजिट लिए थे? मुझे लगभग मैंने 2 महीने का विज़िट वीज़ा लिया था। अच्छा, 2 मंथ का लिए थे? हाँ, 2 महीने का। आने से पहले मतलब क्या क्या प्लानिंग किए थे आप वहाँ से? आने से पहले प्रॉपर आप दुबई की नॉलेज ले लें कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इंटरव्यू आप वगैरह। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आएँ, क्योंकि वहाँ से आप आके यहाँ करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ, वहाँ से मैं तो पूरा देख लेना, वहाँ जाकर कैसे हाँ, अप्लाई तो करना है, कैसे हाँ, मतलब वहाँ पे जॉब मिलेगा। तो आप काफ़ी नॉलेज लें यहाँ की पहले कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आना है, कैसे यहाँ पे रहना है, किस जगह देखना है। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर आप आके अपनी प्रोफाइल बनाएं अच्छी। इंडीड पे नौकरी गल्फ है, डुबिज़ल हो गई, लिंक्डइन हो गई, इन सब स्किल पे भी है। हाँ, स्किल भी, ये सब काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो आप तो दुबई में रूम कहाँ पे लिए थे? मैं तो यहाँ बर दुबई में रह रहा था। बर दुबई में कितना में रूम मिला था? जी, बर दुबई में मैं वही लगभग 500 दिरहम का बेड स्पेस लिया था। कुछ भी नहीं, सिर्फ बेड स्पेस का चार्ज हाँ, 500 सिर्फ था? बेड स्पेस था मतलब अच्छा उसमें। बेड स्पेस होएगा? हाँ, बेड स्पेस सही था। फिर जब आए थे तो फिर अप्लाई फिर कहाँ से करना स्टार्ट किया? मैंने अप्लाई पहले काफ़ी आसपास जगह एक्सप्लोर किया, चीज़ें देखी, बहुत जगह पैदल गया, बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा। हाँ, तो जो कि struggle होता ही है। हाँ, सबको आना है तो अप्लाई सबको कहाँ करना है। मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन में ज़्यादा किए तो थे? काफ़ी जगह किया था, पहले ऑफलाइन देखा, फिर ऑनलाइन कर रहा था। अच्छा। ऑनलाइन मैं हर एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहा था। लिंक्डइन में मैंने पोस्ट डाली अपनी, और उसके बाद फिर मैंने इंडीड पे अप्लाई किया, नौकरी गल्फ वगैरह पे अप्लाई किया। अच्छा। बट काफ़ी जगह इंटरव्यू कहाँ से फिर आपके आया था? काफ़ी जगह से मेल आए, कुछ मतलब ऑटो जनरेटेड वाले कि मतलब आपका यहाँ पे इंटरव्यू है इस टाइम पे, ये लोकेशन है, पूरी गूगल मैप लोकेशन के साथ। तो स्टार्टिंग में मैं सोचा कि हो सकता है पहले तो 2-4 दिन कोई जवाब नहीं आएंगे, तो उसके लिए डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। कभी 1 वीक, कभी जी 10 दिन हाँ, भी लग सकता है। वहाँ 1 वीक 10 दिन भी हाँ। लग जाते हैं जवाब आने के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में वही था तो कि आपके साथ में वो फ्रॉड इंटरव्यू भी बहुत हाँ आया होगा। हाँ हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऑटो जनरेटेड वाले मेल आए, तो उस पर मैं पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर मैंने उससे बोला तो उसने कहा कुछ वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी। तो भाई से मैं पूछ ही चुका था पहले भी, और काफ़ी वीडियोस भी देखा था, तो बताया था इन्होंने कि कोई चार्जेस नहीं लगते। फिर मेरे भी जानने में थे, उन्होंने भी बताया। तो फिर मैं जो है गया, फिर मैंने उनसे मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है यहाँ ज्वाइनिंग। तो उन्होंने बोला पे कर दीजिए, आपकी परसों से ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, आपकी ये सैलरी होगी, ट्रैवल मिलेगा, सब मिलेगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब पैसा नहीं देना है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब करने के लिए, तो यहाँ पर पता है क्या, अगर आपको कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपसे 200 दरम, 250 दरम या 150 या 100 कुछ भी 350 दिरहम, 500 दिरहम भी आपसे मांग कुछ सकते भी हैं मांग सकते हैं, तो वो कि जैसे ही आपको मांगेगा ना, तो आप वहाँ से डायरेक्ट
निकल लेने का। अपनी सीवी वापस लीजिए और हाँ। लेके चले आइए, क्योंकि कहीं और उनसे ट्राई कुछ नहीं कीजिए। कि हो सकता है जेन्युइन भी ऐसे आते हों। हाँ। तो मैं काफ़ी गया, फिर मैं शारजा भी गया 1-2 बार। शारजा से इंटरव्यू अगर मेल पे आ रहे हैं तो आप पहले ही पूछ अगर लें उनसे। शारजा से अगर इंटरव्यू हो हाँ। रहा ना तो वहाँ से डायरेक्ट जाए ही मत, इसलिए कि आपको डायरेक्ट पूछ ले कि मतलब कोई फीस वगैरह है। वहाँ से इंटरव्यू अगर डायरेक्ट आपका मेल आता है तो वहाँ पे जाने का है ही नहीं है। वहाँ पे नहीं जाना आपको है, रियल क्योंकि इंटरव्यू रहेगा ना तो मतलब 50-70% ज़्यादा होता है चांस की कॉल आने का। वो हाँ, डायरेक्ट कॉल करेगा आपको तो यूएई नंबर पे, अगर आप यूएई नंबर अपडेट किए अपना सीवी में जी तो आपको डायरेक्ट कॉल कर देगा वो। जी, तो मैं फ़िलहाल काफ़ी सीवी निकलवा के लाया था कि सब जगह ड्रॉप करनी है। फिर उसके बाद काफ़ी जगह मैं गया तो मैंने तो सीवी आपको भी कौन दी। से एप्लीकेशन से फिर आया था इंटरव्यू? फिर मुझे एप्लीकेशन वही इंडीड से आया था मुझे Indeed से कॉल। आया था। इंडीड से काफ़ी 2 कॉलें आई थी मुझे, दोनों जेन्युइन इंटरव्यू थे। तो अच्छा। मैं दोनों जगह गया, उन्होंने मुझसे बात की कि मतलब इस दिन को आप फ्री हैं तो आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप थोड़ी अपनी जब आएँ तो आने से पहले थोड़ी इंग्लिश पे वर्क करके आएँ, हाँ, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पे अच्छा है, मस्ट है क्योंकि एकदम। यहाँ पे हर बात अगर सामने वाला को हिंदी भी आती है ना तब भी वो जो है आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। अब प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करके आएँ, जो अच्छा, बेसिक्स क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस क्या हैं। क्या पूछता है इंटरव्यू में? पहले आपसे वही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ। अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपको वो पूरा बताना होगा। फिर आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी। फिर वो पूछेगा क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम किया है, क्या क्या काम किया है। फिर उसके बाद वो अपनी बताएगा जॉब वॉब के बारे में। फिर मेरा तो अकाउंट्स में था तो उसने थोड़े अकाउंटिंग अच्छा, के अकाउंटेंट के रिलेटेड में वो क्वेश्चन पूछता है, वो तो ठीक हाँ, है। वो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैश फ्लो, पेटी कैश, पेरोल, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें जो होती, मतलब वो सब चीज़ें अगर पूछेगा मतलब कि इंटरव्यू पास करने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग भी दिया ना? जी, ट्रेनिंग क्या, वो ट्रायल के लिए आपको बुलाएंगे। वो उनका अगर पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर होता है तो वो उस पर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग आपको देते थोड़ा सा हैं। मतलब ट्रेनिंग जी देगा हाँ, उसमें। वो ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर है, ऐसे ऐसे काम होता है। अगर 2-3 दिन आप में ही डन कर देता है उसमें। हाँ, तो 2 दिन के आपका ट्रायल, मतलब मेरा तो 2 दिन का ट्रायल हाँ, था। बहुत से लोग का 10 दिन का भी जी। ट्रायल होता है, बहुत से 1 वीक का भी ट्रायल होता है। और हाँ, इतना ज़्यादा ट्रायल मुझे नहीं समझ में आता कि तो आपको सही कंपनी है मतलब शायद। वीज़ा वगैरह सब, मेडिकल वगैरह सब हाँ, कुछ फ्री? मेडिकल और वीज़ा वगैरह सब कंपनी मेरी मुझे दे रही है। और बाकी मतलब मेरा रहना और खाने फूड वूड एक्सपेंस जो है वो सब मुझे अपने से तो देखना भाई है। का जो सैलरी जो है ना वो मतलब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह लगाया है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ शुक्र है। इसलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, अकाउंटेंट का जो बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग जो होता है ना वो आपको 2500 से स्टार्ट हो सकता है। 2500, 3000, 3000 या फिर 3500 या फिर 4000, 4500, हाँ, 5000 ये भी समझ कंपनी पे लीजिए कि डिपेंड करता अगर है। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी अगर आपकी यहाँ अकाउंट्स में लग जाती है तो हाँ। 2500 आपको आराम से मिल हाँ, जाती है। 25, मेरा एक्सपीरियंस 3। था तो थोड़ा मेरा अलग है। मतलब वो यही चीज़ स्टार्टिंग सैलरी है। आपको वहाँ पे मतलब 1 मंथ में 4 छुट्टी मिलता है। जी हाँ, 1 मंथ में 4 छुट्टी रहती है उसमें मेरी। ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है? ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं ट्रांसपोर्ट, है। रूम जी। वगैरह सब कुछ मतलब जी, खुद का ही है। वो कंपनी ने मुझसे साफ बोला था कि मतलब पहले मैंने इंटरव्यू जहाँ दिया था उन्होंने बोला था कि मतलब रहने को देंगे, खाने को रहेगा, ट्रैवल के लिए ऑफिस आना जाना वो भी कंपनी की तरफ से रहेगा, लेकिन उनकी सैलरी नहीं वो अच्छी फर्स्ट थी। कंपनी जहाँ पे जी, इंटरव्यू फर्स्ट दी। कंपनी थी। फिर मैंने दूसरी जगह यहाँ दिया तो इन्होंने बोला कि आपको सैलरी देंगे, उसमें आप अपना समझ बूझ लीजिएगा। कितना देर में आपको जॉब लग गया था अहद भाई? अल्लाह के करम से मुझे मतलब स्टार्टिंग के 2-4 दिन कोई जवाब नहीं आए थे। फिर अच्छा। आने लगे तो फ्रॉड थे। फिर उसके बाद मतलब समझ लीजिए कि वही 10-12 दिन में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर उसके 1-2 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि आप ट्रायल के लिए आ सकते हैं। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, मतलब जो भी अभी अकाउंटेंट्स इंडिया में वीडियो देख रहे हैं, अगर उसके लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से हो तो थोड़ा बता दीजिए। पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। अपने इंग्लिश पे वर्क कीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस। आपका हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस काम आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि यहाँ होता क्या है ना, इंटरव्यू में आपसे बहुत से बेसिक से चीज़ें पूछ लेते हैं जो कि आप बता नहीं पाते, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिक्स वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जर्नल वगैरह अकाउंट से रिलेटेड जो हैं वो जानते होंगे, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसमें लक कितना फैक्टर करता है यहाँ पे दुबई में जॉब लक लेने के लिए? कहीं ना कहीं है, मतलब 70-80% है, लक का है मैटर इसमें, करता इसलिए है। कि जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे वहाँ पर और क्योंकि कितने लोग गए थे? जी, जहाँ मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ वहाँ कम से कम 12-13 लोग थे। और कितने वहाँ पर इनको मतलब ये था? एक वैकेंसी एक थी ही वैकेंसी जिसमें, था। और अल्लाह के करम से मेरा हुआ तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप सेलेक्ट हो गए।
आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपका ये करवा देंगे। फिर उन्होंने, हाँ, कंपनी हो सकता है आपसे पासपोर्ट भी, ये बात ध्यान से सुनिए कि मतलब फ्रॉड वाले आपसे पासपोर्ट मांगे तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा कि वही तो पासपोर्ट पैसा दे मांगते दे। हैं। हाँ, वो पैसा मांग ले, वो आपका पासपोर्ट भी फंसा देंगे और तो आपको आप पासपोर्ट पासपोर्ट किसी जमा को किए नहीं देना। कंपनी में? हाँ, कंपनी में अगर आपको पासपोर्ट के लिए बोला जा रहा है तो आप पहले कंपनी का सीन समझिए, कैसी है, क्या है, कैसे क्या पहले से चल रहा है कंपनी में, कितने टाइम से। उसके बाद आप जब पासपोर्ट उनको हैंड ओवर करें तो उसी टाइम उनसे आप कह दीजिए कि मुझे पासपोर्ट रिसिप्ट दे दीजिए, जो लिखित में होता है हाँ, कि वो आपको मतलब, लिख के हाँ, देगा एक कि receipt। मुझे मतलब इन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया है और उस पर मतलब मैनेजर के साइन होते हैं, तो वो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी मुश्किल होती कोई है भी तो अलग बाई चांस कुछ ऐसा मैटर हुआ तो फिर हाँ, आपको वो तो आपके पास एक प्रूफ आपके रहेगा। पास मतलब सॉलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं आप कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस लगे रहिए, करते रहिए, इंशाल्लाह आइए ज़रूर होगा यहाँ पे। बस अपने मोटिवेशन मत हारिए, एकदम डीमोटिवेट मत होइए आके यहाँ। डिमोटिवेट नहीं होना। जी, क्योंकि आके यहाँ इंसान होता है क्या है कि आता है 10 दिन बड़ा मोटिवेट रहता है कि जाएंगे, जॉब मिलेगी, इंटरव्यू होंगे। जब यहाँ 10 दिन जवाब नहीं आता तो थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन होने डिमोटिवेट हो लगती जाता है। हाँ। फिर ये लगता है टाइम जा रहा है, देखना है वो। बस लगे रहिए और आप सुबह सुबह उठिए। सबसे पहला काम ये है कि आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ के वही Morning में भी फजर के, apply करना। हाँ, फजर के बाद आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर रहती सबसे है। ऊपर रहेगा। हाँ, और एचआर ऐसे क्या है ना, वो आपकी स्क्रॉल करके नीचे रिज्यूम नहीं देखता। और सीवी अपनी अट्रैक्टिव बनाइए कि हाँ, वो देख के मतलब उसमें जो चीज़ें लिखी हों वो सच हों। सीबी मतलब एटीएस फॉर्मेट में सीबी होना चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट में। हाँ, वही और चीज़ जो भी आप उसमें इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उसमें पूरा एकदम सच होना चाहिए। हाँ, सच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मेंशन कर दिया मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछे कि आपको ये आता है, आप बहुत कह होता है दें ना कि नहीं। 1 साल की एक्सपीरियंस से हाँ, डाल दिया, 2 साल 3 साल। हाँ, वो चीज़ है। जितना तो साल की वो, एक्सपीरियंस उतना ही हाँ, डालने का। तो वो जेन्युइन बनाइए और इंशाल्लाह ज़रूर जवाब आएगा। चलिए ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और जितने भी दोस्त लोग आपके कंटेंट भाई लोग हैं उसको ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज़, बाय।